हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, छुट्टियाँ या सजा। इंदु अपनी बालकनी में खड़ी सामने वाले घर में देख रही थी। बाहर तक हंसी की आवाज़ आ रही थी। सामने वाले मकान में उसकी सहेली वंदना अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। सासू माँ और ससुर जी भी हैं। सर्दी की छुट्टियों में रहने के लिए उसकी तीनों नंदे अपने बच्चों के साथ आई हैं। जब भी वे आती हैं, इनके घर का माहौल ही बदल जाता है। तीनों नंदों को देखकर वंदना खुश हो जाती है, और खुश भी क्यों ना हो। वह कहने के लिए नंद थी, पर बहनों की तरह प्यार करती थी। अपनी भाभी को आने के बाद घर में सब मिलजुल कर हर रोज ही त्योहार की तरह खूब पकवान बनाते और खाते। पता ही नहीं चलता कि घर में इतना काम है। कोई कटिंग चॉपिंग कर देती तो कोई बनाने का। घर में कुछ समय के लिए मेड भी रख लेती थी, ताकि सब हंसी खुशी छुट्टियां मना सकें। सासू माँ जो छोटे बच्चे थे उनको संभाल लेती थी। कल जब दोपहर को वंदना मिली थी तो उसका चेहरा चमक रहा था। मैंने कहा, क्या बात वंदना, इतने काम में भी तुम्हारा चेहरा चमक रहा है। हाँ इंदु, कल मेरी छोटी नंद ने पता नहीं कौन सा पैक लगाकर मुझे बिठा दिया। मैंने इतना मना किया, दीदी खाना भी बनाना है, मैं दो दिन में लगा लूंगी, पर बिल्कुल भी नहीं मानी। बोली हम खाना अपने आप बना लेंगे, भाभी आप लगा कर देखो, इससे बहुत अच्छा ग्लो आता है। वैसे भी इंदु, जिसकी ऐसी नंदे हो उसके चेहरे की चमक कहीं गायब नहीं होती। सच में यार, बड़ी दीदी तो ऐसी करारी करारी रोटियां बनाकर खिलाती है कि कितना भी खा लो पेट भर जाता, मन नहीं भरता। ऐसे मेरी मम्मी खिलाती थी। मैं तो धन्य हो गई ऐसा परिवार पाकर। मैं वंदना की बात याद करके सोच रही थी, एक उसका परिवार है और एक मेरी नंदे भी आज दोपहर को ही विदा हुई हैं। सारा शरीर बुखार से तप रहा है। घर इतना फैला हुआ है, कहाँ से काम शुरू करूँ समझ में ही नहीं आ रहा है। सासू माँ तो अपने कमरे में उनके जाते ही सो गई। कहने लगी, बहुत थक गई हूँ। मेरी दोनों ही नंदे जब आती हैं तो क्या मजा ले, गिलास पानी का भी लेकर पी ले। ये अपने बच्चों को चाहे तो नाश्ता बना हुआ है तो डालकर दे दे। तीनों माँ बेटी कभी बाजार में चली जाती हैं तो कभी मॉल घूमने। चार बच्चे, दोनों नंदों के, दो मेरे। छह बच्चों को संभालना, उनकी फरमाइश पूरी करना। थक के बेहाल हो जाती हूँ। उनके बाद आते ही उनको अपनी पसंद का खाना भी तैयार मिलना चाहिए। एक को पाव भाजी पसंद है तो दूसरी को इडली सांभर। बच्चे कुछ भी कहते हैं, हाँ बेटा जाओ, मामी से कह दो बना देगी। एक हफ्ते रहने में ऐसी हालत कर देते जैसे 2 महीने से बीमार हूँ। सारा काम करके जब थक के चूर हो जाती तो कहने लगती, भाभी तो हमारे पास बैठती ही नहीं है, ऐसा लगता है हमारे आने पर खुश नहीं है। माना कि लड़कियां मायके में आराम करने आती हैं, छुट्टियां मनाने आती हैं, पर भाभी तो इंसान है। अगर थोड़ी बहुत उसकी हेल्प करवा दो, या माँ यह सोच ले कि घर में सर्दी सर्दी मेड लगा लूँ तो बहू को भी सुख हो जाएगा, तो बहू को क्यों खुशी नहीं होगी अपनी नंदों के आने की। बहू रसोई में अकेली लगी रहती है, सब रजाई ओढ़कर फरमाइश करती रहती हैं। कल रात की ही बात थी। सबका डिनर होने के बाद मैंने खाना खाया, फिर रसोई साफ करके सारे बर्तन कर दिए। रसोई में गीजर था, पर सासू माँ चलाने नहीं देती थी। इतना बिजली का बिल कौन भरेगा। बर्तन करके जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाने की सोच रही थी। मेरी बिटिया 2 साल की है, इतने में उसके बराबर में नहीं लेटती, वह सोती नहीं है। बेटा 5 साल का है, वह तो सो जाता है। इतने में मेरी बड़ी नंद कहने लगी, भाभी आ जाओ, हमारे पास बैठ जाओ। जब से हम आए हैं आप हमारे पास बैठी ही नहीं। तो मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मेरे हाथ पैर ठंड से काँप रहे थे। मैं 5 मिनट ही बैठी थी कि छोटी नंद कहने लगी, भाभी बहुत ठंड हो रही है, एक एक कप कॉफ़ी हो जाए, अभी बनाकर लाती हूँ दीदी। बच्चे कहने लगे, मामी हमारे लिए पॉपकॉर्न बना दो। तो सासू माँ बोली, बहू मैं कॉफ़ी नहीं पीती तो मेरे लिए चाय बना देना। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर रसोई में गई, चाय कॉफ़ी बनाकर उनको दिए। दोबारा फिर इतने सारे बर्तन हो गए। सासू माँ रात को झूठे बर्तन छोड़कर सोने नहीं देती, तो फिर सारे बर्तन करे। इतनी देर रात तक ठंडे पानी में हाथ देने की वजह से रात को बहुत तेज बुखार हो गया। सुबह उठने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो मेरे पति ने 1 कप चाय और 2 बिस्कुट देकर मुझे बुखार की दवाई दे दी। कहने लगे, तुम आराम करो, मैं दीदी से कह दूंगा, वह रसोई का काम देख लेंगी। जब राजन ने अपनी बहनों से कहा, आज तुम्हारी भाभी की हिम्मत नहीं है, नाश्ता तुम बना लो, तो कहने लगी, राजन इतनी सर्दी में हमसे काम नहीं होता। ठीक है दीदी। राजन सबको चाय बनाकर मक्खन ब्रेड दे देता है और कहने लगा, मैं कैंटीन में कुछ खा लूँगा, और ऑफिस चला जाता है। थोड़ी देर बाद छोटी नंद मेरे कमरे में आती, भाभी कुछ आराम है अब आपके। हाँ दीदी, बुखार तो कम हो गया। ठीक है भाभी, आप थोड़ी हिम्मत करके हमारे लिए सब्जी पूरी बना दो, हम खाकर जा रहे हैं। क्या हुआ दीदी, आप तो कल तक रुकने वाले थे। नहीं भाभी, यह लोग भी परेशान हो रहे हैं वहाँ पर, इसलिए सोच रहे हैं दोपहर को ही कैब करके चले जाए। जब मैं अपने कमरे से रसोई में जा रही थी, मैंने दोनों बहनों को बात करते सुना।
एक दूसरे से कह रही थी खा पी कर दोपहर को ही चलते हैं। अगर भाभी नहीं उठी तो सारे काम का जोर हमारे ऊपर आ जाएगा। हमें तो भाई काम करने की आदत है नहीं। वह तो मेरी नंद आई थी, मैंने सोचा इसके आगे आगे काम करना पड़ेगा, इसलिए उनको छोड़कर मायके आने का प्रोग्राम बना लिया। बड़ी बहन कहने लगी मेरी मेड तो 7 दिन के लिए गई हुई थी, कपड़े बर्तन सफाई डस्टिंग तो वह करती ही है, सर्दी सर्दी रसोई का काफ़ी काम भी मैं उसी से करवा लेती हूँ एक्स्ट्रा पैसे देकर। मैं उनकी बात सुनकर सोचने लगी कैसे इंसान है ये, इतने सालों से आ रही हैं, पूरा दिन चक्कर घिनने की तरह मैं इनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ, इनके बच्चों की फरमाइश पूरी करती हूँ और अपनी नंद को छोड़कर मायके भाग आती हैं। और भाभी बीमार हुई, काम ना करना पड़े तो ससुराल भागने को तैयार हो गई। मैं उन सबके लिए सब्जी पूरी बनाती हूँ, सब खा पी कर झूठे बर्तनों का ढेर, इधर उधर पड़े हुए बर्तन सब फैला हुआ छोड़कर अपना सामान लेकर चली जाते हैं। मैं सोच रही थी कल को यही लड़कियां हैं जो माँ के न रहने पर भाभीियों में कमियां निकालती फिरती हैं। हाय हमारा तो मायका ही नहीं रहा, पर ये क्यों भूल जाती हैं छोटी छोटी बातें जो आज वह कर रही हैं, वह हमारे दिलों में भी तिरी की तरह चुभ जाते, जिनकी चुभन पूरी उम्र नहीं जाती। अगर आज वह मेरी थोड़ी सी मदद कर देते तो मेरे मन में उनके लिए कितनी इज्जत बढ़ जाती। पर आज तो माँ के दम पर कूद रही हैं, यह नहीं सोचती मायका तो पूरी उम्र भाई भाभी से ही रहता है। बाद में सब यही कह देते हैं मायका तो माँ से ही रहता है, बाद में तो कोई नहीं पूछता, पर अपने किए हुए कर्म किसी को याद नहीं रहती। जब उनका समय होता है तो भाभीियों को परेशान करने में कोई कमी नहीं रखती। फिर उनसे कैसे उम्मीद रख सकती हैं कि कल को उनको देखकर भी खुश होंगी और उनकी आवभगत करेंगी। ये सब सोचते हुए चुपचाप अपने काम में लग जाती हूँ कि उनकी करनी वह जाने। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।